हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन दिसंबर 2025 का है। ओके, ये इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि सपोज y ऑफ u ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। एक u ऑफ x क्या है, ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन है। ओके, तो u ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी डी टी। ओके, ये दी गई है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। ठीक, तो वन है, ऑप्शन वन में है u ऑफ पाई इक्वल टू 2 ई टू द पावर पाई, टू में है u डैश पाई इक्वल टू ई टू द पावर पाई, थ्री में है u ऑफ पाई प्लस u डैश पाई प्लस इक्वल टू 3 ई टू द पावर पाई, ऑप्शन फोर में है u ऑफ पाई माइनस u डैश ऑफ पाई इक्वल टू ई टू द पावर पाई। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो हमें देखना है। ठीक, पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले u ऑफ x निकालना है। ओके, ठीक, तो u ऑफ x को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे करते हैं, ठीक, तो कैसे करते हैं, u ऑफ x इतना दिया गया है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये u डैश ऑफ x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगी, प्लस डी बाई डी एक्स जब इसका लेंगे तो यहाँ पे क्या, जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग लेबनिज रूल लगाते हैं। ओके, ठीक, ओके, तो ये क्या हो जाता है, यू डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ये क्या हो जाता है, जब डेरिवेटिव ये अंदर जाता है तो पार्शियल डेरिवेटिव में हो जाता है। मैं लेबनिज रूल कैसे यूज़ होता है मैं बता चुकी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जीरो टू एक्स, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। ओके, ये ठीक, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस टी है। ठीक, तो ये हम लोग डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स जो होगा जब ये हो जाता है एक्स माइनस टी की जगह एक्स, टी की जगह सब्स्टिट्यूट एक्स रखेंगे। ठीक, एक्स माइनस टी की जगह एक्स रखना है तो एक्स माइनस एक्स, और उसका क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल में ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स यू एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी, यानी कि पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर इस अपर के लिए काम किया, लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टी। ओके, तो ये टी की जगह जीरो आ जाएगा, टी की जगह हम जीरो रखेंगे तो एक्स माइनस जीरो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे यू ऑफ ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस जीरो यू जीरो, और जीरो का जो डेरिवेटिव, तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये टर्म। ओके, ठीक, तो ये क्या है, यू डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। ओके, ये बचता है। ओके, यानी कि ये हो जाएगा यू डैश ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। ओके, इसका अगेन अगर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये यू डबल डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई, हम बस इसको इंटीग्रेशन को हटा रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो यू ऑफ एक्स है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, इंटीग्रेशन को जो है हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यू डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव तो पता ही है। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे जैसे मैं यहाँ पे की। ओके, वैसे मैं लेबनिज रूल कैसे यूज होता है मैं लेबनिज रूल बता चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक, और ये भी टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट यू ऑफ टी है। ओके, ये फंक्शन ऑफ टी है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा टर्म। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया और ये बच जाएगा। ठीक, तो यू डबल डैश एक्स इक्वल टू यू ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट डिफरेंशियल होमोजेनियस कांस्टेंट डिफरेंशियल
कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यानी कि u ऑफ x जो है c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस x हो जाएगा। ओके, अब क्या है यहाँ पे, u ऑफ x इक्वल टू c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस x। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, u ऑफ x जो है इक्वल टू c1 ई टू द पावर x आ रहा है प्लस c2 ई टू द पावर माइनस x। तो u ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म को हटाना है, c1 और c2 को। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इंटीग्रल इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है कि वो मेंशन कर देते हैं इनिशियल कंडीशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें इसी फंक्शन से हमें निकालनी होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिमूव करना होता है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे u ऑफ x है, ठीक, तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, 0 है। ओके, तो इसको जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इंटीग्रल जब भी सेम होती है, जब किसी इंटीग्रल जो होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है, तो वो जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ठीक, तो ये u ऑफ 0 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारी एक इनिशियल कंडीशन आ गई u ऑफ 0 इक्वल टू 3। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो हमें 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर दूसरा निकालते हैं जैसे u डैश x। ओके, तो यहाँ पे जब u डैश x यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आया है। ठीक, जब यहाँ पे 0 है तो 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो u डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दूसरा इनिशियल कंडीशन ये आ रहा है। ओके, ठीक, अब ये दोनों को हमें यहाँ पे रखना है। ओके, तब जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 3 इक्वल टू c1 प्लस c2, जब x 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो c1 प्लस c2 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3 है, u ऑफ 0 की 3 इक्वल टू c1 प्लस c2 हो जाएगी। ओके, अब इसका फिर डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव करना है फिर x की वैल्यू रखना है हमें। ओके, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद जब x इक्वल टू 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 इक्वल टू c1 माइनस c2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से c1 इक्वल टू c2 आ रहा है। ओके, जब यहाँ पे रखेंगे c1 की जगह c2 रखेंगे या फिर किसी को भी रख देंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू जो है 3/2 आ रही है, और यहाँ पे बोला गया कि c1 c2 इक्वल है, तो यानी कि c2 की वैल्यू भी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ओके, ठीक, अब क्या करना है कि u ऑफ x जो है, u ऑफ x यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से क्या आ गया 3/2 आ रही है। ओके, c1 और c2 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे तो ये 3/2 ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x हो रहा है। ठीक, अब क्या है, हमें u ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो u ऑफ x निकालनी थी तो हमें निकाल ली। ओके, अब क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पाई पे चेक करना है। ओके, उसका डेरिवेटिव करके फिर पाई पे चेक करना है क्या वैल्यू करना है आएगा। ओके, अब क्या है, फिर दोनों का ऐड कर देना है, u ऑफ पाई प्लस u डैश ऑफ पाई की वैल्यू कौन सी किसके इक्वल होती है, फिर माइनस करेंगे तो ये इसके इक्वल होती है नहीं, तो वो देखना है। ठीक, तो जब ऐड करेंगे, यानी कि अगर u ऑफ पाई रखेंगे जैसे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक, तो ऑप्शन ए जैसे u ऑफ पाई पे ये वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे u ऑफ पाई रखने पे ये 3/2 ई टू द पावर पाई प्लस ई टू द पावर माइनस पाई आ रहा है, जो कि 2 ई टू द पावर पाई के इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 2 ई टू द पावर पाई। ओके, जो कि ये इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसके इक्वल u ऑफ पाई का जो वैल्यू है ये नहीं आ रही है। ओके, अब जब डेरिवेटिव करेंगे u डैश पाई इक्वल टू, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा u डैश x 3/2 ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x। जब पाई रखेंगे तो ये आ जाता है ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आ जाएगी। ओके, ये यहाँ पे बोला गया है कि ये ई टू द पावर पाई के इक्वल होगा, जो कि ये भी गलत है। ओके, अब देखते हैं इसको, जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है। ठीक, जब दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक, तो ये 3/2 और ये दोनों ऐड हो रहा है, तो 2 ई टू द पावर पाई हो रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ई टू द पावर पाई बचेगा। ओके, देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो है ई टू द पावर पाई प्लस ई
यू ऑफ पाई प्लस यू डैश ऑफ पाई इक्वल टू 3 e टू द पाई आ रही है। ओके, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, अब जब यहाँ पे यू ऑफ पाई माइनस यू डैश ऑफ पाई कर रहे हैं तो ये माइनस ई टू द पाई के इक्वल आ रही है कि नहीं, देखते हैं। ठीक, ओके, जब इसको माइनस इसको करना है तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सेकेंड वाले टर्म। ओके, सेकेंड वाले टर्म में माइनस पाई आ रहा है, ई टू द माइनस पाई आ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, ई टू द पाई आ रहा है। ओके, तो ये वाले टर्म जो, ये वाली जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। ओके, ठीक, ये रिसेंट कहीं है, दिसंबर 2025 कहीं है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस तरह हमें सॉल्व करना है। ओके, इस तरह जाना है। ओके, ये क्वेश्चन भी इंटीग्रल इक्वेशन का ही है। ओके, ये जून 2017 का है, 4.75 मार्क का है। ओके, तो इसमें क्या है, लेट वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी, जिसमें एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द फंक्शन वाई ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू √2 इज इक्वल टू। ओके, तो हमें वैल्यू वाई ऑफ एक्स का एक्स वाई ऑफ √2 पे निकालना है, वाई ऑफ √2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो किसकी कौन सा ऑप्शन की इक्वल है वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में है 1/√2 ई, 1/√2 ई, बी में है e/2, सी में है √2/e², डी में है √2/e। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या है, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी, ये हमें गिवन है वाई ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से हमें वाई ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इस एक्स इक्वल टू √2 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तो 1 दे देगा वाई डैश ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा जब लेबनीज रूल लगाएंगे तो ये इसमें आ जाएगा। ओके, ठीक, जैसे ये dy/dx करेंगे तो अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे जब यहाँ पे x t की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे x और ये x स्क्वायर x³ हो जाएगा, और वाई ऑफ t की जगह x, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे x रखेंगे तो वाई ऑफ x हो जाएगा। उसके बाद x का डेरिवेटिव जब लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, और जब माइनस लोअर लिमिट पे लेंगे तो ये 0 हो जाएगी, t की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0, वाई ऑफ 0 हो जाएगी, और जब उसका डेरिवेटिव लेंगे 0 का तो वो 0 हो जाएगी। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी माइनस x³ वाई ऑफ एक्स। ओके, अब क्या करना है, इसकी जगह जो है 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी, इसकी जगह हमें यहाँ पे यूज करना है इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। ओके, और इसको इस साइड ला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले, क्योंकि डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में लेते एक्स कॉन्स्टेंट, तो एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इसकी वैल्यू में रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई ऑफ एक्स बाय एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू एक्स टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स बाय एक्स हो जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो जब नेगेटिव लगाएंगे तो ये जो है, ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय एक्स। ओके, ठीक, फ्रॉम 1 से लिए हैं। ठीक, यहाँ से, ठीक, तो ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे x जो है, x क्या करेंगे, दोनों साइड जब x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
एक्स वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स में ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4 वाई ऑफ एक्स। ओके ठीक, यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वाई ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। ठीक, तो ये आ जाएगा वाई ऑफ एक्स वाली टर्म को एक जगह करते हैं। ठीक, तो वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू और एक्स जो एक्स वाले फंक्शन है वो, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाय एक्स हो जाएगा। ओके, तो जब इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा लॉग वाई ऑफ एक्स, ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस ये है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स सॉरी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 आ जाएगा। ओके ठीक, अब यहाँ क्या क्या है करना है, यहाँ से ए क्योंकि वाई ऑफ एक्स से हमें कांस्टेंट हटाना है। ओके, तो कांस्टेंट हटाने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन यहाँ पे जो आएगा ये जो ई टू दी पावर ये ई टू दी पावर सी आ जाएगा। ओके, तो ये कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट को हम ए रख दिए हैं। ओके ठीक, बाकी सारे कैसे आ रहे हो तो पता ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करें, हमें वाई ऑफ एक्स की हमें वाई ऑफ एक्स चाहिए तो वहाँ यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तो इसको हटाने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन तो मेंशन है नहीं तो हमें निकालना है। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई ऑफ जब यहाँ पे 0 है। ओके ठीक, तो 0 जब रखेंगे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो वाई ऑफ 0 0 आ रही है। ओके ठीक, यहाँ पे जो है वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रही है, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ओके, ये क्या आ जाएगा, जब वाई 0 है तो वाई 0 पे 0 देगी और ये पूरा टर्म भी 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल नहीं रही है। ओके, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे वाई डैश पे जाएंगे। ओके ठीक, तो वाई डैश जब यहाँ पे वाई डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगी, ये यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 देगा। ठीक, तो ये सारा टर्म 0 हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे वाई डैश की वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 आ रही है। ओके, तो इस इनिशियल कंडीशन को यूज करना है। ओके, तो यहाँ से क्या है, जब इसको सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आ जाएगी। ओके, अब जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 आ रही है, ये पूरा टर्म 0 दे रही है, तो ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर 0 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा और वाई डैश 0 की वैल्यू 1 है, वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ 1 लगेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ गई, तो यहाँ पे जब रखेंगे फंक्शन पे ए की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 आ जाएगी। ओके, अब क्या है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ रही है। ठीक, और हमें किस पे एक्स इक्वल टू √2 पे वैल्यू निकालनी थी वाई ऑफ एक्स की। ओके, तो ये क्या है, तो ये आ जाएगा एक्स √2 और ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, तो ये आ जाएगा √2 दी पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ई टू दी पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो -1 ई टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हैं √2 बाई √2 इंटू ई टू दी पावर -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे √2 बाई ई लिख देंगे। ओके, तो इसका जो ये जो है वाई ऑफ √2 की वैल्यू ये आ रही है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके।